मैंने तो कहा है कि क्वेश्चन है उसके ऊपर आपकी जो लेजिटिमेसी है, और जहां तक ये सवाल है, मैंने कोई फैसला नहीं दिया कि वो बेगुनाह है या बेकसूर है या नहीं कुछ किया। मैंने तो सिर्फ एक लॉजिकल क्वेश्चन आपसे बड़े हम्बली पूछा है, मैं उज़मा साहिबा, कि क्या एक खातून 5 जगहों पे हो सकती? इतनी इसी बात का जवाब नहीं देना चाहती, मैं नहीं देना चाहती। जिस तरह की इनको प्रॉब्लम है पीटीआई की औरतों से, मुझे कंसर्न है वो औरतों से जो जच्चगी में मर जाती हैं पंजाब की। मुझे उन औरतों से कंसर्न है जो कैंसर की, जिनको हेपेटाइटिस की, जिनको दवाइयां देनी चाहिए। कंसर्न है, इनकी प्रॉब्लम ही कुछ और है। मैं आपसे पूछ लूं, मेरी बहस हो नहीं सकती। चले मैं इनको छोड़, आप नहीं सवाल कर सकती। अभी मुझे ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा सुना रही हैं, जो बीबी सारा वक्त कैमरे के सामने रहती है, वो दूसरों को ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा बताएंगी। मेरा तो काम है, ये क्या बात है? अज़मा साहिबा, मैं तो सवाल कर सकता हूँ ना आपसे, मैं पूछ लूँ आपसे, मैं सवाल कर लूँ। वो ये है, वो बात वही थी कि उनका जो है वो चूंकि खातून है ना, आप भी एक खातून है, ये फील किया जाता है कि जब एक खातून हुक्मरान होती है तो वो खवातीन के हवाले से ज़रा ज़्यादा एक दिल में जो है वो दर्द रखती हैं। तो ये खवातीन जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन है, अब काफ़ी बार वो रिहा होती हैं, गिरफ्तार हो जाती हैं, रिहा होती हैं, गिरफ्तार हो जाती हैं। इसके हवाले से सवाल है। चलें अब आप मेरे सवाल का जवाब। आपका 100 दफा कंसर्न होगा उन औरतों के ऊपर। मेरा इस वक्त कंसर्न जो है ना, मैंने जैसे कहा कि मेरा कंसर्न पंजाब की बाकी औरतें हैं। मेरा कंसर्न ये है कि हुकूमत होते हुए हमें उनको जो है जो तकलीफ है वो पूरी, उनकी तकलीफ दुरुस्त करनी चाहिए। हमें उनको एयर एम्बुलेंस, अब मोहतरमा को किसी बात का पता नहीं है तो मैं अब क्या कर सकती हूँ। अब साफी की मालूमात का ये आलम हो कि उनको ये नहीं पता कि एयर एम्बुलेंस 3 महीने के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशनल होने लगी, उनको नहीं पता। अब जिस पार्टी का दर्द लेके बैठी है, मुझे उनके प्रोजेक्ट तो बता देना, उनके 2 प्रोजेक्ट बता देना उन्होंने। भाई वो अपने प्रोजेक्ट खुद बताए, मैं उनकी कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल किया है, अब आप उसके ऊपर ऐसे मुझे मुख्तलिफ तरीकों से निशाना बना रही हैं, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो आपसे ऐसी कोई बात नहीं की जो आपको ये बताइए, ये सेहत के, और मैंने तो आपकी बात को सेकंड किया है कि भाई 100 दिनों में तो नहीं इस तरह की चीजें जज की जा सकती। मैंने तो पहले ये बात कही है। मैं अज़मा साहिबा, मैं गवर्नेंस के हवाले से पूछ रहा हूँ कि सॉरी, मैं बात कर रही हूँ, शाउट करने लगती है, तो मैं स्काइप पे हूँ। और नहीं, मैं शाउट तो नहीं कर रही, मैं तो नॉर्मल बात कर रही हूँ। पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है। एक मिनट, आप उनकी बात पूरी सुनने दे, पूरी वो बात करें। जी बोले अज़मा साहिबा। मैं एज ए प्रोटेस्ट मैं बैठूंगी जरूर, लेकिन आप इनका जो है ना, इनका कोई कंसर्न नहीं है पंजाब के लोगों से। इनका कोई कंसर्न नहीं है पंजाब में क्या होगा क्या नहीं होगा। इनका कंसर्न है पीटीआई की औरतें और पीटीआई की सियासत। तो आप इनसे गुफ्तगू कर ले, मैं सुन रही हूँ उनका। नहीं, मैं आपसे अज़मा साहिबा सवाल कर रहा हूँ, वो नहीं हो सकता। आप मॉडरेट ही नहीं कर पा रहे हो। मैं और किस तरह मॉडरेट, मैं यही कह रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ कि वो चुप हो जाए। नहीं, मैं क्या करूं ना, बताओ। अब ये वाकई दुरुस्त है कि औरतें शायद जिस पैनल में बैठती हैं वहां पे इंसानों वाली गुफ्तगू नहीं हो सकती। ये लोग यही समझते हैं। अल्लाह माफ करे, ये आप क्या बात करें, ये बात मैं कहता तो मेरे पर पूरा एक तूफान आ जाना था इस बात के ऊपर। शायद नहीं कर सकती औरतें एक पैनल में बैठी हो तो वो आराम से अपनी बारी पे गुफ्तगू नहीं कर सकती। ये नजर आ रहा है, मैं क्या करूं। ये जुमला मैं नहीं बोल सकता, मैं मर्द होने के नाते बिल्कुल नहीं बोल सकता है जुमला। मेरे लिए तमाम खवातीन बड़ी रिस्पेक्टेबल हैं। हर रोज प्रोग्राम करते हैं ना हम, मंसूर, ऑन एंड ऑफ प्रोग्राम करते हैं ना। जी हाँ, जी हाँ। ऐसे होता है, हो जाता है अज़मा साहिबा, हो जाता है, कुछ नहीं होता। चलें आगे चलते हैं ना। अब देखिए, मैं पिछले 5 मिनट से खामोश हूँ। फिर जवाब लेने का हौसला भी रखो, फिर जवाब भी लो ना। अच्छा, जवाब के बीच में बोलती हैं। मेरा सवाल इतना सा है, और ये चाचा का हिस्सा मुझे नहीं बनना है। लेट हर स्पीक। उनको अपना कैथार्सिस जो है, तकलीफ आप निकाल लें, मैं सुन रही हूँ। अच्छा अज़मा साहिबा, लेकिन जो ये चाहती है इनके मुताबिक तो ना मैं जवाब दूंगी, और ना इनके मुताबिक जो है ना हमारी सियासत पीटीआई के इर्द गिर्द नहीं घूमती। हमारी सियासत पंजाब के आम लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। हमारी सियासत यह है कि गरीब आदमी को जो है वो रोटी कैसे सस्ती मिले। हमारी सियासत यह है कि वो औरतें जो घरों पर जो है कैंसर के साथ पेशेंट्स हैं, जो हेपेटाइटिस की हैं, टीबी की हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको दवाइयां घर पे कैसे मिलनी है। इस मोहतरमा को ये नहीं पता। एक साफी होते हुए अगर मोहतरमा के पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक फील्ड हॉस्पिटल से जो गली मोहल्ले के अंदर जाके खड़ा है 30,000 पेशेंट पर डे कैप्चर हो रहे हैं, तो मैं क्या करूं। फिर मैं जो है वो कहां जाके अपना माथा ये अब आपने दिया ना पॉइंट अज़मा साहिबा, अब आपने दिया ना पॉइंट, ये वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट। अब मुझे इसमें जवाब ले लूं मैं। भाई मुझसे क्यों जवाब आप मांग रहे हैं? मैं कोई हुकूमती ओहदेदार हूं, जवाब तो उन्होंने देने हैं, हमने तो सवाल करने हैं। आपने जो एतराज किया था कि ये बड़ी महदूद पैमाने के ऊपर होता है, महदूद पैमाने पे नहीं है। 30,000 लोगों को जो है इससे वो मुस्तफीद होंगे रोजाना की बुनियाद पे, ये उनका पॉइंट हो रहे हैं। देखिए, मेरे पास अभी इस वक्त तो कोई ऐसी चीज नहीं जिससे मैं चेक कर लूं ये हुकूमती आदादो शुमार है, मुझे नहीं पता ठीक है ही नहीं, क्योंकि वैसे भी
इस रजीम में हमने देखा है कि 1 को 9 कैसे बनाया जाता है, तो पता नहीं 3 को 30 ना बना लिया गया, वो मुझे नहीं पता। तो इसलिए मैं अभी इस पे जब तक मैं अपने सोर्सेज से कंफर्म ना कर लूं, मैं कैसे उसको कह दूं कि हाँ ये ठीक है या नहीं। लेकिन मेरा ये पॉइंट नहीं है भाई, आप जो अच्छे काम करें बहुत अच्छी बात है, आप करें, अल्लाह आपको और तौफीक दे। जो आपके नहीं अच्छे काम है उस पर हम क्रिटिसाइज करेंगे, वो हमारा हक बनता है, हम सवाल भी करेंगे। मैं बिल्कुल ऊंची आवाज में बात नहीं कर रही, मेरा नॉर्मल बात करने का यही स्टाइल है। मंसूर भी यहाँ बैठे हैं, उनसे पूछ लें, वो बिल्कुल रिलैक्स हैं, उन्हें कोई आवाज मेरी गिरा नहीं गुजर रही। बाकी जहाँ तक ये बात है कि जब हम ये बात करते हैं मंसूर, जो मैंने शुरू में बात की कि अभी 100 दिन हैं, जब प्रोजेक्ट्स आएंगे ऑन ग्राउंड और सामने चीज़ें आएंगी, फिर बिल्कुल इसके ऊपर बात भी होगी कि कितने वो अच्छे हैं नहीं हैं। लेकिन असल चीज़ जो मैंने जो पॉइंट आउट की है वो ये कि ऑपोजिशन, बहरहाल पार्लिमानी जो सियासत होती है उसमें एक उसका इम्पॉर्टेंट किरदार होता है, और आपके साथ ये मुसलसल एक चीज़ चल रही है कि आपके सूबे में एक अदम इस्तेहकाम महसूस होता है। आपके जो अपोजिशन के लोग हैं वो बार बार ये चीज़ आके सवाल करते हैं कि उनको दीवार से लगाया जा रहा है। खवातीन हैं जो एक साल से ज्यादा हो गया है, वो जेलों में पड़ी हैं, वो बीमार हैं। अगर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, वो उनकी आप